तो स्टूडेंट्स आज हम नेविगेशन बार के बारे में सीखेंगे। नेविगेशन बार कैसे बनाते हैं। उसके लिए मैं एक नया फाइल खोलता हूँ। नेविगेशन बार डॉट एच टी डॉक्यूमेंट टाइप एच टी उसके बाद HTML और हेडर टैग, स्टाइल टैग, स्टाइल टैग रहेगा हमारा। तो नेविगेशन बार कैसे बनाएंगे ये आपको सीखना है। मेरे इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने ये मेरा पिछला वीडियो जिसमें हमने ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स डिस्कस किए थे वो ज़रूर देख लें उसको बनाने से पहले। तो मैं अभी सबसे पहले एक लिस्ट बनाता हूँ नेविगेशन बार। अगर लिस्ट बनाने के लिए आपने जैसे पहले सीखा है अनऑर्डर लिस्ट बनाता हूँ। अनऑर्डर लिस्ट इसमें मैं लिस्ट आइटम में मैंने इनलाइन एलिमेंट डालता हूँ। एंकर टैग और एंकर टैग में मेरे पास एच रेफ है। मैं इसको डालता हूँ इसमें वैल्यू हैश होम। देखिए ये जो हम डाल रहे हैं ये हैश होम एच अगर हम डालेंगे तो ऐसा कि हैश होम तो ऐसा कोई पेज है नहीं, हमने बनाया नहीं, लेकिन हम जब रेफ़र करेंगे तो आप ब्राउज़र पे जब क्लिक करेंगे तो ये हैश होम पेज पे उस पर लिंक दिखाएगा, लेकिन जाएगा कहीं, वो ऐसे एज इट इज़ रहेगा। एक्चुअल में जब आप कहीं पे अपनी वेबसाइट जब बना रहे हैं तब आप उसका पेज लिंक पे यहाँ डाल देंगे। अभी आज हम सीखेंगे कि नेविगेशन बार कैसे बनती है। होम है और इसके बाद फर्स्ट लिस्ट आइटम मेरा ये हो गया। सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट में हो गए। इसमें मैं डालता हूँ फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट डाल देता हूँ। ये हमारे लिंक्स बनेंगे, इससे आप यूज़र को दिखा सकते हैं। न्यूज़ है, लेटर से न्यूज़ है। अब आप एज यू नो कि ये जो UL इज़ ए ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स एंड देन जो एंकर टैग है ये इनलाइन एलिमेंट्स। तो लिस्ट आइटम के अंदर हमने इसको डाल दिया। अब आप पहले इसको रन करते हैं, लेटर सी अब क्या आएगा। ये लिस्ट आइटम से आप एक ऑर्डर में आएगी लेटर सी। नेविगेशन बार बनानी है, नेविगेशन बार व्हील इन फाइल एक्सप्लोरर। नेविगेशन बार में आप देखेंगे होम, कॉन्टैक्ट, न्यूज़। अब ये डॉट्स भी आ रही हैं क्योंकि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। हम अभी अगर ये डॉट्स हटानी है तो अब इसको हम, हमारे पास कई सारे तरीके। एक तरीका जो हम और यूज़ करते हैं UL में, हम ये कहना चाहते हैं कि UL के अंदर हमारे को ये नहीं आना चाहिए, तो हम स्टाइल में UL पे CSS यूज़ करेंगे। CSS में CSS यूज़ करनी है तो हम इसका डिस्प्ले लिस्ट टाइप एक प्रॉपर्टी है लिस्ट टाइप टाइप। और डिस्क है तो डिस्क आएंगी, सर्कल है तो सर्कल आ जाएगा, डॉट्स हैं तो डॉट आ जाएगा। तो ये हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज आप देखेंगे तो हमारे पास नन है, नन की प्रॉपर्टी है। लिस्ट का स्टाइल क्या होगा तो नन, सबसे पहले तो हमने इसको नन कर दिया।
तो इस प्रॉपर्टी को जब से नन करेंगे तो हम विल सी कि नेविगेशन बार में ये लिस्ट है। आपने देखो ये डॉट्स चली गई हैं, लिस्ट इसमें कुछ नहीं आ रहा है। अब हमारे को नाउ वी नीड टू शो इट एज ए हॉरिजेंटल, आपको ये ऊपर आना चाहिए। अब हमारे पास इसको करने के लिए कोई नीड टू ये जो इसको कंट्रोल करना है ये आइटम्स को, ताकि ये हॉरिजेंटल स्क्रीन पे आ जाए। तो उसको करने के लिए हम हमारे पास एक प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, तो आपको स्टाइल इसका चेंज करना है, हॉरिजेंटल करना है। हॉरिजेंटल करने के लिए अगर हम हमारे पास पहला तरीका है कि एल आई, जो हमारे पास एल आई आइटम्स हैं, इसको हम इनलाइन बना सकते हैं ताकि ये इनलाइन रहे। और दूसरा तरीका है फ्लोट का, तो मैं फ्लोट वाला बस आपको करूँगा, इनलाइन आप अपने ट्राई करेंगे। तो फ्लोट लेवल क्या है, फ्लोट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो आप सीखेंगे कि फ्लोट से क्या कंट्रोल कैसे करते हैं। इसको फ्लोट से कंट्रोल करते हैं। अब मेरे को जैसे एल आई है, ये हम एल आई में हम फ्लोट हम इसको राइट, कि जब भी लिस्ट आइटम आए वो राइट में एक फर्स्ट लिस्ट आए तो उसकी दूसरी लिस्ट आई तो उसके राइट में लगती जाए। तो दिस इज कि हम एल आई आइटम के ऊपर हम फ्लोट कर रहे हैं कि वो राइट में लगती जाए। तो पहले होम आए तो उसके राइट में कॉन्टैक्ट आ जाए, कॉन्टैक्ट के राइट में न्यूज़ आ जाए। नाउ लेट अस रन इट। तो इसको एक बार रन करते हैं। ये देखिए, ये न्यूज़ कॉन्टैक्ट होम, ये तो राइट में आ गया यहाँ पे न्यूज़ कॉन्टैक्ट होम, और लेकिन एक्सट्रीम राइट में चला गया। तो हम इसको करने के लिए इसकी जो लिस्ट आइटम्स हैं, इसको हमारे पास प्रॉपर्टीज रहती हैं कि इसको लेफ़्ट करना है, राइट आइटम्स हैं, इसको किस तरफ टेक्स्ट अलाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन लेफ़्ट कर सकते हैं। लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट में आना चाहिए, टेक्स्ट अलाइन हम इसका पहले तो फ्लोट, ये लिस्ट आइटम हमारे राइट में चले गए हैं तो वी हैव टू कंट्रोल इट। इसको करने के लिए राइट हमारी प्रॉब्लम है, इसको हम लेफ्ट पे लेके जाते हैं। पहले हम इसका जो साइज बताते हैं, पहले तो लेटेस्ट चलिए पहले साइज कर लेते हैं। लिस्ट आइटम का ईच का साइज हम कर लेते हैं लेटर से 160 पिक्सल, लेटर से लिस्ट आइटम की विड्थ 160 पिक्सल है। ये ईच लिस्ट आइटम की विड्थ 160 पिक्सल है, तो मैं इसको 160 पिक्सल से करता हूँ। अब ये जब आप विड्थ देखेंगे 160 पिक्सल है, आपको पता कैसे चलेगा कि लिस्ट आइटम का, अगर कैसे इसका बॉर्डर कर देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। अब आप लिस्ट आइटम का आपके पास अभी देखेंगे ईच आइटम के पास ये 160 पिक्सल इसकी वो है। अब इसको हम जो यूएल, ये जो पूरी की लिस्ट आइटम है, ये हम ये पूरा जो ये है यूएल, ये बिकॉज ये पूरा बॉर्डर, इसके अंदर ये 3 आइटम्स हैं, न्यूज़ कॉन्टैक्ट है। हम इसको अगर पूरा ले जाना है तब हमारे पास यूएल से हम ट्राई कर सकते हैं। इसको अगर टेक्स्ट लाइन यहाँ करेंगे, टेक्स्ट
पॉइंट हम चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट, इसको लेफ्ट करते हैं, ये तो इसका टेक्स्ट अलाइनमेंट करेगा, टेक्स्ट अलाइनमेंट। अगर इसको राइट में करता हूँ तो ये इसके राइट में चले जाएंगे, ये टेक्स्ट इससे कंट्रोल हो रहा है, ये इसके ये राइट में जा रहे हैं। बट हर प्रॉब्लम इज कि हमारे को इस पूरा ब्लॉक मूव कराना है, पूरा ब्लॉक मूव कराने के लिए हमारे कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। टेक्स्ट लाइन है, फैमिली लाइन, बॉर्डर फ्लो, बॉक्स साइजिंग, कर्सर, फ्लोट, तो मार्जिन बॉटम, वर्टिकल, टेक्स्ट वर्टिकल लाइन, पैडिंग, margin, bottom, box, content, padding, weight, transparent, white space. There are so many properties. You can visibility, text transmission, list style, font, list font style, overflow, pointer, animation, border right, axis border style. और अब अगर मैं फ्लोट, क्योंकि राइट पे लग रहा है, अगर मैं फ्लोट लेफ्ट में करता हूँ तो ये इसके लिस्ट आइटम जो है, फ्लोटिंग अगर राइट से किया तो राइट से लगना शुरू होगा, लेफ्ट है तो लेफ्ट से लगना। देखिए पूरी की पूरी जो लिस्ट आइटम्स हैं, अब ये होम है, कॉन्टैक्ट है, न्यूज़ है, इसको आप इस कंटेंट को आप इसका जो टेक्स्ट लाइन है ये आप इसमें देखते हैं कौन से आप प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं या सेंटर में कर सकते हैं, तो सेंटर कर सकते हैं। तो ये आपके सेंटर में हो गया, होम, कॉन्टैक्ट, न्यूज़। तो आप इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये होम यहाँ पे आ गया, कॉन्टैक्ट है तो ये कॉन्टैक्ट आ गया, न्यूज़ है तो न्यूज़ आ गया। तो ये लिंक है, आपके एक्चुअल में जो पेज होगा न्यूज़ पे जो आप पेज लिंक करेंगे वो पेज खुल जाएगा। और इस हिसाब से आप अब ये इसके अंदर आप ये आपकी नेविगेशन बार बन गई। इसका पीछे बॉर्डर कर सकते हैं, बॉर्डर बनाना है जैसे आप यूएल का अगर बैकग्राउंड कलर मुझे प्रॉपर्टी देनी है, बैकग्राउंड कलर, अगर इसका कुछ वाइट कलर था, सेल्वन कलर भी है, और यूएल का जो बैकग्राउंड कलर मैंने किया है सेल्वन, और ये सेल्वन में यूएल और लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम पे अगर मैं बैकग्राउंड कलर लेता हूँ और लिस्ट आइटम के ऊपर बैकग्राउंड सेल्वन, ये आपका, आप इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं, हाइट विड्थ बढ़ानी है तो विड्थ बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये LI आइटम का, और आप अगर इस, अब ये देखिए जरा एक इसमें होम है, होम के ऊपर क्लिक किया, इधर आता हूँ तो कर्सर इधर आ जाता है, इस पर कुछ हाथ, आपको एक हाथ दिख रहा है। पहले मैं इसका साइज बढ़ाता हूँ, इसका हाइट, इस आइटम की इसकी हाइट एटर से मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ, 50 पिक्सल कर दिए, हाइट बढ़ाया, ये हाइट बढ़ गया। अब आप ये देखेंगे मैं कर्सर ले रहा हूँ, यहाँ पे मेरा हाथ, ये जो सिग्नल आ रहा है यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, अभी मेरे यहाँ क्लिक करने पे होम आता है, यहाँ पे क्लिक करने से कंटिन्यू। अगर मैं चाहता कि पूरा सेक्शन एक क्लिकेबल बन जाए तो मुझे क्या करना होगा, इसमें मुझे जो एलिमेंट बन रहा है एंकर टैग, इसको मैं एक तो लिस्ट आइटम को ये LI एंड A, LI के अंदर जो A एलिमेंट है आप इसको ऐसे भी रेफर कर सकते हैं, ग्रेटर देन A,
एल आई के अंदर जो ए एंकर टैग है, इसका बैकग्राउंड कलर और प्लॉट लेफ्ट विड्थ ये सब आप उसको एज इट इज रहेगा। तो एंकर टैग क्योंकि उसके बीच में इनलाइन है तो एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा एंकर एलिमेंट। तो अब हमने इसके अंदर डाल दिया एंकर टैग का। तो अब आपके पास ये जो हाथ का साइन है, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया न्यूज़, यहाँ है। तो एंकर टैग को हमने एंकर टैग को अगर हम ले लेते हैं तो पूरे के पूरे आपके प्लग लेवल पे आप ये जो एंकर टैग है एप्लीकेबल हो जाता है। तो ये आपका एक नेविगेशन बार कैसे बनाना है, आप इसमें कलर वगैरह जो चेंज करने हैं, इस होम के कॉन्टैक्ट के किसी एक का चेंज करना है तो यू कैन डू इट। अगर एंकर टैग पर किसी एक कलर करना है चेंज, यू कैन डू इट। अब यहाँ पे आपको स्टाइल लगाना पड़ेगा, स्टाइल प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे आप यहाँ पे स्टाइल कर लेते हैं। अगर सिंपल होम का ही अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर कर सकते हैं। जैसे कलर इसका आप कुछ रेड कर देते हैं, वैसे कलर रेड करना है। एंकर टैग का होम टैग का जो कलर है रेड होगा। इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं क्या करना है आपको। अब ये देखेंगे ये इसका कलर रेड हो गया। और अगर बॉर्डर आपको नहीं चाहिए तो आप बॉर्डर हटा सकते हैं, आप बॉर्डर हटा सकते हैं। ये पिक्सल बॉर्डर का बॉर्डर हट जाएगा कम्प्लीटली। बॉर्डर नहीं दिखाते हैं तो ये आपके पूरा स्क्रीन, अभी मैंने स्क्रीन का जो साइज़ है विड्थ है, आप अगर इसकी विड्थ जो इसकी जो हमने विड्थ है 160 पिक्सल ली है यूएल की। अभी आप देखिए यूएल का अगर मैं बॉर्डर देखता हूँ, यहाँ पे यूएल पे बॉर्डर लगाता हूँ, फिर यूएल जो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। मेरा जो यूएल एलिमेंट्स है, यूएल एलिमेंट का मुझे बॉर्डर देखना है तो ये जो यूएल एलिमेंट है ये पूरा का मेरा यूएल एलिमेंट्स है, इसके अंदर है। अब मैं यूएल एलिमेंट्स की अगर विड्थ बढ़ाता हूँ, हाइट बढ़ाता हूँ जैसे हाइट, तो हाइट मेरी जैसे 50 पिक्सल है। तो यू कैन ट्राई दोज थिंग्स। तो और ये जो यूएल एलिमेंट्स हैं जब ये इसके है, अब ये यूएल एलिमेंट्स आपको दिख रहा है। जैसा ऑन टू शो इट कि आपको यूएल, जब आप यूएल डिफाइन कर रहे हैं और इसके अंदर आपने लिस्ट आइटम्स हैं तो लिस्ट आइटम ने यहाँ तक लिया साइज, तो यू कैन डू इट जैसा आपका रिक्वायरमेंट है। तो ये आप कर सकते हैं। और अगर अब जैसे मैंने एक आपको कहा था कि आपको अभी हमने फ्लोट यूज़ किया है हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए, नेविगेशन बार बन गई है हमारी। अब इसमें अगर मुझे फ्लोट नहीं यूज़ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फ्लोट जो मेरी लिस्ट आइटम है वो मुझे इनकर टैग्स जो लिस्ट आइटम है इसको मुझे ब्लॉक लेवल से इनलाइन बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। अगर मैं फ्लोट लेफ़्ट कर देता हूँ, लेट अस ट्राई वन थिंग, ब्लॉक लेवल में इनसे हटा देता हूँ, ये जो लेफ़्ट है। अब ये क्या होगा इससे मेरा, ये मेरे आपका ये वर्टिकल आ गया, वो कॉन्टैक्ट न्यूज़ देख रहे हैं, ये वर्टिकल आ गया। और मैं अब इसको कंट्रोल करना चाहता हूँ इसके थ्रू। तो मैं LI के तो डिस्प्ले इसका जो है डिस्प्ले LI को मैं बोलता हूँ कि ये मेरा जो LI एलिमेंट्स हैं जितने भी सब इनलाइन होने चाहिए। तो आप डिस्प्ले प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, उसको ब्लॉक लेवल से इनलाइन बना सकते हैं। तो इनलाइन बना दें, तो जब इनलाइन बन जाएगा तो पहली लिस्ट आइटम आएगी, फिर उसका दूसरी लिस्ट आइटम लग जाएगी, फिर तीसरी लिस्ट आइटम लग जाएगी। यू कैन डू इट। तो आप इसको इनलाइन बना सकते हैं। ये देखिए ब्लॉक मैंने किया, होम कॉन्टैक्ट यूज़, ये आपका उसके बाद ये चल गया।
तो दिस इज हाउ यू डू इट, आइदर यू इनलाइन से करें और आप उससे फ्लोट से करें, तो दिस इज नेविगेशन बार।